डियर स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम आप लोगों के सामने 68वां फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर के आए हुए हैं। और ये जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी आपका 28 अप्रैल 2023 को। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में। और इसी 68वां फिल्म फेयर अवार्ड को प्रायोजक या प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो हुंडई। और इसी कारण से इसे ये नाम दिया गया हुंडई 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023। और ये जो फिल्म फेयर अवार्ड का जो समारोह किया गया, ये आपका किया गया था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन मुंबई में है। और इसी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन मुंबई में इस फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। और इसमें एंकरिंग करने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? तो एंकरिंग करने वाले व्यक्ति में आपके सलमान खान, उसके बाद से आयुष्मान खुराना, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे मनीष पॉल। तो इस तरीके से इन तीनों के द्वारा हुंडई 68वां फिल्म फेयर अवार्ड की एंकरिंग की गई। अब इस पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको टू द पॉइंट लिख दिया है, केवल आपका इसमें ऐड करते चले जाना है। जैसे कि आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो आपका गंगूबाई काठियावाड़ी। और इसी गंगूबाई काठियावाड़ी को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें आलिया भट्ट के द्वारा विशेष रोल निभाया गया था। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ आलोचक फिल्म के बारे में है, तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ आलोचक फिल्म का जो अवार्ड दिया गया वो बधाई हो। उसके बाद आपका आ जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी उसी का जो अभिनेत्री होगी उसी को एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी अवार्ड दिया जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि गंगूबाई काठियावाड़ी में जो रोल गंगूबाई का की थी वो अभिनेत्री कौन थी? तो आलिया भट्ट। और इसी आलिया भट्ट को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया राजकुमार राव को। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेता, आलोचक का मतलब कि जो खलनायक या विलेन का रोल किया है उसी को आलोचक अभिनेता के रूप में जाना जाता है। तो जो सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेता या विलेन के रूप में जिसको यह अवार्ड दिया गया वो थे आपके संजय मिश्रा। और इस संजय मिश्रा को आपका किस मूवी के लिए दिया गया? तो एक मूवी आई थी आपका वध, और उसी वध मूवी के लिए संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ विलेन का अवार्ड प्रदान किया गया। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेत्री, मतलब ऐसी अभिनेत्री जो विलेन का काम की है, और उसके लिए आपका भूमि पेंडरकर। और इसी भूमि पेंडरकर के द्वारा किस फिल्म में काम किया गया था? तो इसी भूमि पेंडरकर ने बधाई हो में अपना विलेन का रोल निभाया था। उसके साथ साथ तब्बू, इसके अलावा दो लोगों को इस बार दिया गया, तब्बू। और तब्बू को किस फिल्म के लिए दिया गया? तो तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ आलोचक अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड दिया गया वो थे आपके संजय लीला भंसाली। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया वो थे संजय लीला भंसाली। और इसी संजय लीला भंसाली के द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? तो वो था आपका गंगूबाई काठियावाड़ी। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता में जैसे कि मेन रोल अगर किसी हीरो का होता है तो उसके साथ साथ साइड रोल में भी कोई ना कोई अभिनेता होता है, तो उसी साइड रोल वाले अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में जाना जाता है। और ये जो सहायक अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया वो थे आपके अनिल कपूर। और इसी अनिल कपूर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए जो अवार्ड दिया गया वो फिल्म थी जुग जुग जियो। फिल्म का नाम कौन सा था? फिल्म का नाम था जुग जुग जियो।
जुग जुग जियो। अब जाहिर सी बात है कि जब आपका सहायक अभिनेता का अवार्ड मिल रहा है तो सहायक अभिनेत्री का भी अवार्ड मिलेगा, और सहायक अभिनेत्री का अवार्ड जिसे दिया गया वो थी आपकी शीबा चड्ढा। शीबा चड्ढा। और ये जो शीबा चड्ढा हैं, इनको शीबा चड्ढा को किस फिल्म के लिए दिया गया, तो इन्होंने बधाई हो में एक तरीके से साइड रोल अपनाया था, और इसी बधाई हो फिल्म में शीबा चड्ढा को सहायक अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ संगीत किस फिल्म को दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ संगीत में आपका ब्रह्मास्त्र। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में आपका कौन सी मूवी है, ब्रह्मास्त्र। और इसी ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए प्रीतम भाग भाग करके एक गाना है, और उसी संगीत ब्रह्मास्त्र मूवी के संगीत को सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड प्रदान किया गया। अब आता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 68वें फिल्म में, वो थे आपके प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा। और इसी प्रेम चोपड़ा के द्वारा फिल्म की जगत में अपना सबसे ज़्यादा बहुमूल्य योगदान दिया गया, इसी वजह से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अब थोड़ा सा इस फिल्म फेयर अवार्ड के स्टैटिक जीके या इसके जनरल नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। अब ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है, इस फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो फिल्म फेयर अवार्ड की अगर शुरुआत पूछता है तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1954 में। 1954 में। और जब 1954 में इसकी शुरुआत हुई तो पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी, तो पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो इसमें आपका 2 बीघा ज़मीन। 2 बीघा ज़मीन। और इसी 2 बीघा ज़मीन के लिए आपका 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। और इसके जो निर्देशक थे, 2 बीघा ज़मीन के जो निर्देशक थे, वो आपके बिमल राय। बिमल राय। उसके बाद से जब इतना हो गया तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री को भी अवार्ड दिया गया होगा। तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में प्राप्त किए थे, वो थे आपके दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। और ये दिलीप कुमार को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया, तो इनकी जो फिल्म थी, इन्होंने दाग में एक मेन रोल के रूप में अपना किरदार निभाया था। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया पहली बार, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया था पहली बार, वो थी आपकी मीना कुमारी। मीना कुमारी। और मीना कुमारी को किस फिल्म के लिए दिया गया, तो मीना कुमारी को बैजू बावरा के लिए दिया गया। बैजू बावरा। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इससे हो गया कि फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पहली बार किसे दिया गया, तो 2 बीघा ज़मीन को दिया गया। और किस फिल्म के लिए दिया गया, या 2 बीघा ज़मीन फिल्म की थी और उसके निर्देशक कौन थे, बिमल राय। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड में पहला अभिनेता का अवार्ड प्राप्त करने वाले अभिनेता थे, एक्टर थे दिलीप कुमार। और ये दिलीप कुमार को दाग फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। जबकि अभिनेत्री में बैजू बावरा में मीना कुमारी द्वारा जो रोल निभाया गया था, उसी मीना कुमारी को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया। तो इस तरीके से ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है, उससे रिलेटेड आपका अगर जीके भी आ जाएगा, स्टैटिक जीके भी आ जाएगा, तो 2-4 क्वेश्चन इस पे बनने की संभावना है, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ ये जितना भी आपका 68वां करंट का है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। तो जितना आपका करंट का है वो सारी चीज़ें आपके सामने हमने प्रोवाइड करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।